उसके साथ साथ आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी ये कंपनी उठाएगी। आपके बच्चों को शिक्षा, आपको रहने के लिए घर, पूरा अकोमोडेशन ये कंपनीज आपको प्रोवाइड करवाएगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्टेबिलिटी आपको देगी। यहां पर ये द्वंद्व नहीं रहेगा कि शेयर मार्केट आज डाउन हो गया तो आज हमें टीए नहीं मिलेगा, आज हमें डीए नहीं मिलेगा, हमारा एचआरए कट जाएगा। और शेयर मार्केट जब अब हुआ तो मान लो आज हमें बोनस मिलेगा भैया, क्योंकि शेयर मार्केट अप हो चुका है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इन चीजों से केवल विद्यार्थी वर्ग को निकालना चाहता हूं और अवगत कराना चाहता हूं इन चीजों से जो भारतवर्ष में एग्जिस्ट करती हैं, रह रही हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं क्योंकि समय नहीं होता और सबसे इंपॉर्टेंट काम दिखाने वाला नहीं होता। आपको वो डायरेक्शन ही प्रोवाइड नहीं किया जाता ताकि आप इस पर्टिकुलर राह पे चल सके। अगर हम आगे बढ़े, इन कंपनीज को छोड़ें, तो इन कंपनीज के अलावा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेट के इक्विवेलेंट, शायद ये बात अभी जो है विद्यार्थी वर्ग को मालूम नहीं होगी, लेकिन गेट के इक्विवेलेंट भारत सरकार ने इसी वर्ष से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए एक नया एग्जाम निकाला है। उसका नाम है CSIR नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब प्रश्न उठता है कि ये एग्जाम किस प्रकार का है। इस एग्जाम की खासियत यह है कि डायरेक्टली आप इस एग्जाम को निकालने के बाद लेक्चररशिप या जूनियर रिसर्च फेलो को ज्वाइन कर सकते हैं, केवल बी के बाद। अब प्रश्न ये उठता है कि बी के बाद देना है या बी में रहते हुए या बीटेक में रहते हुए देना है। तो आप बिल्कुल बीटेक या बी लेवल में जब आप 3rd ईयर में हो तब आप इस एग्जाम को दे दें, बिल्कुल दे सकते हैं। ये एक अपने आप में एक नया एग्जाम है, इसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है गेट के एग्जाम के। गेट आपको एमटेक करने की सुविधा प्रदान करता है। एमटेक आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई कर सकते हैं डिफरेंट NITs या IITs से। इस एग्जाम्स में CSIR से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज आपको डायरेक्टली PhD प्रोवाइड करेंगे और आप लेक्चररशिप में भी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट हो सकते हैं। और बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस इस एग्जाम का बिल्कुल इक्विवेलेंट है जैसा कि नॉर्मली गेट का होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको करके हम आगे जा सकते हैं और स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और साथ साथ हमसे जुड़े जो लोग हैं उनको तो हम खुशहाल बनाएंगे ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके साथ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ठप्पा लग जाए तो मान के चलिए समाज में आपका ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन यहां पर एक डिसएडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज केवल ये कहता है कि विद्यार्थियों को अपने मन में, मस्तिष्क में संयमित होकर चलना है, संयम से चलना है। यहां पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप चीजों को धीरे धीरे ग्रास्प करें, आसानी से ग्रास्प करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पड़ोसी को देखना छोड़िए। वो जीवन में क्या कर रहा है, उसने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छुआ है, उसको छोड़िए। उसको छोड़ते हुए फिर आप आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आप जीवन में नित नए ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है विराम देता हूं अपनी वाणी को। मनीष जी को दोबारा आमंत्रित करता हूं। एक्चुअली 4 जगह होता है तो कुछ हद तक सही है, बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन कोई और? होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक्चुअली पेपर प्रिंटिंग की वाटर प्रिंट जो है उसकी फैक्ट्री है, उसके प्रिंटर। नासिक। सॉरी, नासिक। परफेक्ट यार। व्हाट्स योर नेम? रवि। रवि? यस। कूल यार रवि, वंडरफुल। एक जगह और है, वी हैव 4 प्लेसेस, 1 मोर। कैन समबडी टेल मी? कोलकाता। कोलकाता, नो, नॉट। एवरीबडी एल्स? On.
मायनिया, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, थोड़ी बहुत न्यूज़ जरूर देखा करो। मेरे तरफ से टिप्पणी, तो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, but daily at least half an hour एक बार न्यूज़ जरूर देखा करो। You'll get to know all this. Anyway, well tried all three of you. Kindly please give your names over here. And you have some gifts due, जो कि end में मैं आपके लिए announce कर देता हूँ. All three of you some special gifts. Let me now invite Manish ji on stage. Please take the podium और हमको guide करें आगे के लिए. And I'll get back in a while. Good luck. And in fact, it was actual example of what an engineer has to do. In all odd circumstances, you have to get work done. Here some technical problem rose and Manpreet showed a very excellent example of an engineer. Anyhow, she managed, and now my presentation is perfectly fine and I am ready for that. So, next. So before coming on my presentation, our previous speaker has said a lot about Sanyam and lot about Atma Chintan. I would just like to summarize his thought, and it is very well said by Kabir that शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आ। जो व्यक्ति शील, जो संयमित है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी अर्जित करने से नहीं रोक सकती, जो कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताने की कोशिश की। दूसरी बात जो है आत्मचिंतन की, तो एक चाइनीज फिलोसोफर है, उनकी फिलॉसफी ये कहती है नोइंग टू अदर्स इज विजडम बट नोइंग टू योरसेल्फ इज एनलाइटनिंग। दूसरों को जानना ये ज्ञान है, ये विद्या, लेकिन स्वयं अपने आप को जानना ये प्रकाशमान करना है, स्वयं को प्रकाशित करना है। सो वन शुड ऑल्सो नो अदर्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट नो आवरसेल्व्स. So that's why introspection is very much required. See, I am not here to say you about how to get good jobs, how to get through in IIT Bombay or any IIT. I am here to just say you that in this world nothing is impossible. Once you decide, once you determine that I want to get this, then you will definitely get this. Because in this world, everyone is full of infinite power. Me, Ashutosh ji, you. Everyone is full of that energy. Only thing is, we have to explore ourselves, what is inside us, and once it is clear to us, then you can get whatever you wish, whatever you want. Now, there is one shloka written on my first slide. Vidya dadati vinyam, vinyadati patratam, patratatva dhanapnoti, धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका मतलब नॉलेज गिव्स यू हम्बलनेस, विनय प्रदान करता है। आप जब विद्या प्राप्त करते हैं तो विद्या आपको हम्बलनेस देती है। फ्रॉम हम्बलनेस कम्स वर्थीनेस, आप में पात्रता आती है। जब आप विनय प्राप्त करते हैं, जब आप हम्बल हो जाते हैं, आप में पात्रता आती है। एंड फ्रॉम वर्थीनेस वन गेट्स वेल्थ, और आपकी पात्रता के आधार पर आपको वेल्थ, धन प्राप्त होता है। एंड फ्रॉम वेल्थ यू गेट व्हाट? गुड डीड्स, एंड फ्रॉम दैट कम्स जॉय। फ्रॉम वेल्थ यू डू धर्म। धर्म डज नॉट मीन पूजा अगरबत्ती। यू डू वॉट एवर इज डिजायर्ड फ्रॉम यू, वॉट एवर इज योर वर्क, यू डू दैट व्हेन यू गेट व्हाट? वेल्थ। और जब आप अच्छे काम करते हैं, जब समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, स्वयं के लिए अच्छे काम करते हैं, तब आपको आनंद की प्राप्ति। और ये सभी, हम सभी का उद्देश्य, हम सभी का लक्ष्य अंततः उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करना है। ये आप मानकर चलिए, ये आप जानकर चलिए कि फरारी में घूमने वाला या मर्सिडीज में घूमने वाला सुखी है या आनंदित है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो पैदल चल रहा है वो मर्सिडीज में या फरारी से घूमने वाले से ज्यादा आनंदित हो, ज्यादा सुखी हो। मैं
इसीलिए शुरुआत में ये कहा कि मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपको ये बताऊं कि आपके जीवन का अंततः लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना और सुख की प्राप्ति करना। चूंकि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा धर्म है कि जो भी समाज के लिए श्रेष्ठतम हो सके मैं उसको करूं। जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है, जो मैंने अपने 15 वर्षों के अनुभव से जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दूं, उनको मार्गदर्शित करूं, इसलिए आज मैं यहाँ पर। Now, what do you think about an engineer? What is the definition of an engineer? Heated gold is called ornament. Beaten copper is wire. Compressed carbon is called diamond. You know, if you want to give shape anything, you have to take some pains. When gold is heated, then it becomes ornament. When copper is beaten, then it becomes wire. And when carbon is compressed, then it becomes diamond. Now, what is an engineer?